हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 में खनिज संसाधन के बारे में। इससे पहले के सभी संसाधन पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो 10th ज्योग्राफी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से अभी तक के ज्योग्राफी के सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और आप देख ही लीजिए। आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी तक के संसाधन में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पढ़ेंगे हम लोग और लघु उत्तरीय में भी लगभग 12 क्वेश्चन, जबकि दीर्घ उत्तरीय में 8 क्वेश्चन इस संसाधन से पढ़ने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह संसाधन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। यह जो खनिज संसाधन जो है वो आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका संक्षिप्त रूप है GSI, आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। GSI का फुल फॉर्म क्या है? तो GSI का फुल फॉर्म जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह क्या है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब बात करते हैं खनिज क्या है। आपके लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है खनिज क्या है। इस वीडियो में हम लोग खनिज संसाधन को 2 तरीके से परिभाषित करने वाले हैं। पहला, खनिज संसाधन निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। और यही इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो जाएगा? खनिज जो है निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। अभी तक लगभग 200 से अधिक खनिजों की पहचान हो सकी है, लेकिन इसमें से मात्र केवल 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब बात करते हैं खनिज संसाधन के प्रकार के बारे में। तो खनिज संसाधन 2 तरीके के होते हैं। पहला धात्विक और अधात्विक। धात्विक में भी ये 2 हैं, एक लौह युक्त जिसमें लोहे की मात्रा है और दूसरे अलौह युक्त जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है लौह युक्त खनिज है? तो आप याद कर लीजिएगा लौह युक्त खनिज कौन कौन है, जिसमें मैग्नीज, निकेल और टंगस्टन में जो है लौह की मात्रा पाई जाती है। धात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु होता है जैसे लौह, अयस्क, तांबा, निकेल और मैग्नीज। इसे पुनः हम 2 तरीके से परिभाषित किए, जैसा कि हमने बताया। पहला है लौह युक्त और अलौह युक्त। लौह युक्त जिसमें लोहे के अधिक अंश पाया जाता है और अलौह युक्त में लोहे का अधिक अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, शीशा, बॉक्साइट, टीन, तांबा इत्यादि। अब बात करते हैं हम लोग अधात्विक खनिज। इसे भी 2 तरीके से बांटा गया है। पहला कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। तो पहले जानते हैं अधात्विक खनिज क्या है। इन खनिजों में धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अवरक, जिप्सम, ये सभी जो है अधात्विक खनिज है। और ये 2 प्रकार के हैं कार्बनिक खनिज, जिसमें जीवाश्म की मात्रा होती है, यानी कि ये पृथ्वी के दबे हुए प्राणी एवं पादप जीवों से परिवर्तित होते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। यानी कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अकार्बनिक खनिज, यानी कि इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है, जैसे अवरक और ग्रेफाइट जो हैं ये हमारे अकार्बनिक खनिज हैं जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है। अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी उसको हम लोग वर्गीकृत कैसे किए हैं, जैसे खनिजों का वर्गीकरण। ये 2 होते हैं, कौन कौन? अधात्विक और धात्विक। धात्विक में भी 2 होते हैं, कौन कौन? लौह युक्त और अलौह युक्त।
अधात्विक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। और इस सभी का एग्जाम्पल भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आइए अंतर देखते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो धात्विक खनिज है, इसे गलाने पर के धातु प्राप्त होता है, जबकि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। धात्विक खनिज होते हैं जो कठोर और चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज में चमक नहीं होती है। धात्विक खनिज जो है प्रायः आग्नेय चट्टान में मिलते हैं और अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक खनिज हो इसे पीट करके तार बना सकते हैं और ये पीटने पर टूटते नहीं हैं, और इनसे तार भी नहीं बनाया जा सकता है, और इसे पीटने पर ये चूर चूर हो जाते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर समझ लिए होंगे। एक अंतर और देख लेते हैं हम लोग लौह खनिज में और अलौह खनिज में, यानी कि वैसा खनिज में लोहे की मात्रा हो और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है। तो लौह खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है और इनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, उसे हम लोग लौह खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, निकिल, टंगस्टन, मैंगनीज इत्यादि। अलौह खनिज यानी कि जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, उसे अलौह खनिज कहते हैं, जैसे सोना, सीसा, अभ्रक इत्यादि। लौह खनिज जो होते हैं ये धूसर, मटमैला एवं स्लेटिक कलर के होते हैं, जबकि अलौह खनिज अनेक रंग के होते हैं। लौह खनिज ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं और ये अलौह खनिज होते हैं ये सभी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगर हम खनिज की विशेषता की बात करें तो खनिज संसाधन जो है समाप्य संसाधन है, यानी कि एक बार इसका हम उपयोग कर लेंगे तो यह उपयोग दोबारा इसका नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके संरक्षण की अति आवश्यकता है। हमें इसका संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। और इसकी बात करें खनिज की, तो खनिज की अभाव तो है ही, लेकिन देश के अधिकांश खनिज को निम्नलिखित 3 पार्टियों में बांटा गया है। पहला जो है उत्तरी पूर्वी पठार, दूसरा है दक्षिण पश्चिम पठार और तीसरा है उत्तर पश्चिम पठार। यानी कि उत्तर पूर्वी पठार जो है यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार स्थित है। यहाँ पर लोहे का अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बक्साइट, चूना पत्थर और डोलामाइट तथा थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम जैसी विशाल भंडार है। दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम पठार में, तो यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली होती है और यहाँ पर लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट अत्यधिक भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देश के सभी तीनों सोनों के खानों में इस पेटी का मौजूद है। उसके बाद उत्तर पश्चिम पठार, इस पेटी का विस्तार खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। इनमें अनेक अलौह धातुएं जैसे चांदी, शीशा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। इसके अलावा बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिस्म, मुल्तानी मिट्टी और डोलोमाइट, चूना पत्थर नामक आदि अनेक प्रकार के संसाधनों का भंडार है। धात्विक खनिज में लौह खनिज, यह लौह खनिज जो है आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है और इसे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्योगों का जननी किसे कहा जाता है, तो उद्योगों का जननी जो है लोहे को कहा जाता है। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। भारत में पूरे विश्व में लौह भंडार का 1/4 भाग आकलित है, यानी भारत में पूरे विश्व के लोहे का जो मात्रा है वह 1/4 भाग आका गया है। मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से बनते हैं, अभी हमने बताया कि शुद्ध लोहे के मात्रा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? पहला है हमारा हेमाटाइट, जिसे हम लोग लाल अयस्क कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लोहे की जो मात्रा है 68% है और इसका भंडार लगभग 1
1231.7 करोड़ टन है। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटाइट, जिसमें लोहे की मात्रा 60% है और इसका उपनाम काला अयस्क है। इसके बाद लिमोनाइट, जिसमें लोहे की मात्रा 40% है और लिमोनाइट को पीला अयस्क के नाम से भी जानते हैं। लौह संसाधन के वितरण की बात करें तो लौह संसाधन लगभग भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र अनेक राज्यों में अवस्थित है। कर्नाटक जो है भारत का प्रथम राज्य है जो लौह उत्पादक में अग्रणीय है, यानी कि लौह का 1/4 भाग जो है केवल कर्नाटक से ही आता है और कर्नाटक के बेल्लारी, हासपेट, संतूर आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है यह दूसरा उत्पादक राज्य है, यानी कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है जो देश के लौह उत्पादन में करीब 20% लोहा का उत्पादन करता है। उसके बाद उड़ीसा जो देश के 19% उत्पादक राज्य मने करता है और यहाँ के प्रमुख खाने की बात करें तो गुरु महिषानी, बादाम पहाड़, मयूरगंज, किरीबुरू इत्यादि। उसके बाद चौथा देश है गोवा और यहाँ का 16% जो है कुल उत्पादन में गोवा का स्थान है। और गोवा के प्रमुख स्थानों की बात करें तो क्यूपेम, सतारी, पोंडा एवं बियोलिम स्थित राज्यों में जगहों में लौह का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद झारखंड जो है लौह उत्पादन में 5वां बड़ा लौह उत्पादक राज्य है जो कि 15% अधिक लोहे का उत्पादन करता है। इसके बाद महाराष्ट्र में भी चंद्रपुर, रत्नागिरी आदि जिलों में लौह उत्पादक राज्यों की प्रधानता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के भी कुछ जगहों पे लौह उत्पादन की मात्रा पाई जाती है। मैग्नीज अयस्क की बात करें, यहाँ से एक बहुत ही की पॉइंट फैक्ट है जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 टन इस्पात बनाने में लगभग कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान है, यानी कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व के नंबर 1 पे रूस, दूसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद भारत का स्थान आता है। मैग्नीज का उपयोग विशेषकर जंगरोती इस्पात तथा लौह एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग जो है मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ही मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है जो विश्व के कुल संचित भंडार का 20% है। भारत में उत्पादन के मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं। भारत का 78% से ज्यादा मैग्नीज अयस्क का भंडार महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिले से लेकर के मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले तक फैली है, जिसे पेटी कहते हैं और पेटी में मिलते हैं। उसके बाद उड़ीसा भी है, यह देश के कुल उत्पादन का 37% उत्पादन करता है। महाराष्ट्र के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज उत्पादन करता है। इस पेटी में उच्च कोटि के मैग्नीज अयस्क मिलते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। धात्विक खनिज यानी अलौह, जिससे लोहे की मात्रा नहीं है, जिसमें बॉक्साइट आता है और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्यूमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने समेत सफेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तु को बनाने में भी किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार
3037 मिलियन टन है। बात करें हम लोग बॉक्साइट के वितरण के बारे में, तो बॉक्साइट जो है भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा राज्य में है, यानी कि उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। और उड़ीसा के मुख्य क्षेत्र कौन है? कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़ तथा संबलपुर बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक जिले हैं। गुजरात जो है भारत का 17.35% उत्पादन करता है और इसका उत्पादक राज्य जामनगर, कौरा, सबरकंठ, कच्छ तथा सूरत इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। झारखंड जो है बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है, जो देश का 4% जो है बॉक्साइट का उत्पादन करता है। उसके बाद महाराष्ट्र 12%, छत्तीसगढ़ 6% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा सा तांबा के बारे में। तो तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है, जिसे बिजली का अच्छा संचालक माना जाता है और इसका उपयोग ज्यादातर विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इससे बर्तन एवं सिक्के भी बनाए जाते हैं। इसे अन्य धातुओं में मिलाकर अनेक सामान बनाए जाते हैं। भारत में तांबा का अभाव है। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अभ्रक के बारे में। अभ्रक के बारे में भारत जो है विश्व में शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका उपयोग होता रहा है, किंतु कृत्रिम विकल्प आ जाने से अभ्रक के उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ा है। वैसे प्राचीन काल से ही अभ्रक का उपयोग आयुर्वेद दवाइयों में किया जाता है, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निफेज की 3 पीढ़ियां हैं, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में बिहार, झारखंड का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? तो बिहार, झारखंड भारत का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों में अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में अभ्रक की पेटी फैली हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अभ्रक का मुख्य आयातक है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी तक हम लोगों ने देखा कि खनिज कितना इंपोर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि खनिज जो है क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, जिसे दोबारा हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी अत्यधिक ध्यान हम लोग दें तो खनिजों के संकट से हम लोग उबर सकते हैं। तो अगली वीडियो में इस संसाधन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय वीडियो लेकर आएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।